नमस्कार, आप सभी का विविध ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के लिए नियमित उत्तर लेखन के लिए अभ्यास प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। पहले अभ्यास प्रश्न की समानुभूति क्या है। अगर 20 शब्दों में प्रश्न पूछा जाए तो हम इस प्रकार लिखेंगे। एक व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी अथवा किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थिति को सटीक रूप में समझने की क्षमता समानुभूति कहलाती है। 20 शब्दों में अगर उत्तर लिखना है तो यहीं तक लिखेंगे। अगर 50 शब्दों में पूछा जाए तो हम ये साथ में ये भी लिखेंगे। यह केवल दूसरों की मन स्थिति को समझने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करने की क्षमता है जिस स्तर पर मूल व्यक्ति ने उन भावनाओं को महसूस किया था। इसका चरम रूप वहाँ दिखाई देता है जहाँ व्यक्ति की चेतना में स्व तथा पर का अंतर मिटने लगता है। अगर ये भी पूछा जाए साथ में सिविल सेवकों की समानुभूति का क्या महत्व है, सिविल सेवकों के लिए समानुभूति का महत्व क्या है, तो इन्हें हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगर ये 100 शब्दों में ये प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बिंदु की। समानुभूति दूसरों के लिए अपनेपन और चिंता की भावना से संबंधित है। यही कारण है कि यह सिविल सेवकों को जनता की समस्याओं से जुड़ावा और संबंध महसूस कराती है। समानुभूति और चिंता के कारण ही सिविल सेवक अपने चरित्र का प्रदर्शन करते हैं, जो कि मानव कल्याण में रुचि दिखाने से संबंधित है। समानुभूति के बिना सिविल सेवक लंबे समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि समानुभूतिपूर्ण चरित्र नागरिकों में एक प्रकार का जुड़ाव उत्पन्न करता है। समानुभूतिपूर्ण व्यवहार और अपनापन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत स्नेह की ओर ले जाता है, जो बदले में प्रशासक और प्रशासित के बीच के संबंध को मजबूत करता है। यहीं तक हम अपने प्रश्न के उत्तर को पूरा करेंगे। अगर 100 शब्दों में ये प्रश्न पूछा जाए तो, और साथ में अगर आप कुछ जगह बच जाए तो आप इनमें निष्कर्ष भी डाल सकते हो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पश्चिमी विक्षोभ की व्याख्या करते हुए भारतीय मौसम प्रणालियों पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो हम 20 शब्दों में लिखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी परिघटना है जो पछुआ पवनों के ऊपरी वायु परिसंचरण क्षेत्र में विकसित एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त है, जो हवा के तापमान, दाब, वायु संचार प्रणाली में परिवर्तन लाकर वर्षण की दशा उत्पन्न करता है। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तीव्र गति से बहती है। ये उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है। इससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा और हिमालयी पट्टी में हिम वर्षा होती है। हिम वर्षा के कारण ही उत्तरी भारत की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है। अब हम बात करते हैं भारतीय मौसम प्रणालियों पर उसके क्या प्रभाव रहता है। सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है कई बार प्रश्न में, तो हम बात करते हैं जो प्रभाव पड़ते हैं। भारतीय मौसम प्रणालियों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। पश्चिमी विक्षोभ भारत की कुल वार्षिक वर्षा के 5 या 10% हेतु उत्तरदायी होता है। यह उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा और प्री मानसून सीजन की बारिश का कारण है। पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर बादल वाली रात, उच्च तापमान और सामान्य बारिश से जुड़ा होता है। गेहूं सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है जो भारत की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में मदद करती है। गेहूं और अन्य रबी फसलों की वृद्धि में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा का बहुत महत्व है। गेहूं की फसलों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। हालांकि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से अत्यधिक वर्षा होती है, जो फसल क्षति, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन का कारण बन सकता है। ये पश्चिमी विक्षोभ का एक नकारात्मक प्रभाव है। दूसरी ओर कमजोर पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में फसल पैदावार में कमी और पानी से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। ये हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में हिमपात हेतु उत्तरदायी है। ये शीतकाल में वर्षा कर भौम जल स्तर को ऊपर उठाने एवं जल संचयन को बढ़ावा देता है। तो आज के अभ्यास प्रश्न समाप्त हुए। आप नियमित अभ्यास करिए। जो अभ्यास प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।